अब रानी रुक्मणी उस चमत्कारी फल को लेकर अपने प्रेमी विक्रम के पास जाती हैं। विक्रम, ये फल तुम खा लो। इस फल को खाते ही तुम अमर हो जाओगे और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब कोतवाल विक्रम एक वेश्या से प्यार करता था। रानी रुक्मणी को इस बात की भनक तक नहीं थी। कोतवाल विक्रम उस फल को अपने हाथ में लेता है और सोचने लगता है, मैं इस फल को अपनी प्रेमिका वैश्या को दे देता हूँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। उसके बाद कोतवाल उस फल को वैश्या को देने चला जाता है और वहाँ जाकर उस वैश्या को कहता है, हे प्रिय, तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि ये फल बहुत चमत्कारी है। इस फल को खाते ही तुम अमर हो जाओगी, तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। हाँ। यह कहकर कोतवाल वो चमत्कारी फल उस वैश्या को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वह वैश्या उस चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है, आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूँगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लूंगी। मुझे इस नरक के समान जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुझे यह चमत्कारी फल हमारे राजा हरिसेन को देना चाहिए, क्योंकि वह इस राज्य के पालक हैं। वह सबका ख्याल रखते हैं। अगर राजा इस फल को खा लेंगे तो वो हमेशा जवान रहेंगे और लंबे समय तक अपनी प्रजा को सब सुख सुविधाएं देते रहेंगे। इसलिए इस चमत्कारी फल के हकदार वही हैं। उस वैश्या को यह बात पता नहीं थी कि एक संत महात्मा ने ही यह फल उस राजा हरिसेन को ही दिया था और राजा हरिसेन ने उस फल को अपनी रानी रुक्मणी को दिया था और उसके बाद रानी रुक्मणी ने उस फल को अपने प्रेमी कोतवाल विक्रम को दिया था और विक्रम ने ये फल अपनी प्रेमिका वैश्या को दिया था। अगली सुबह वो वैश्या उस चमत्कारी फल को लेकर राजा के महल में पहुंच जाती है। हे राजन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं इस दरबार में आज एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ और ये अद्भुत चीज आप स्वीकार करिएगा महाराज। अच्छा, ऐसी कौन सी अद्भुत चीज है जो तुम हमारे लिए लाई हो? हम भी देखना चाहते हैं भाई। हे प्रजाजनक, आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ। यह फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वह इस फल को खाकर अमर हो जाता है। उस वैश्या की यह सारी बातें सुनकर राजा हरिसेन बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अरे, ऐसा ही एक चमत्कारी फल मुझे संत ने दिया था। कहीं ये फल वही तो नहीं है? जैसे ही वह वैश्या राजा को वो फल देती है, राजा हरिसेन उस फल को देखकर अचंभित रह जाते हैं। उस फल को देखकर राजा हरिसेन समझ जाता है कि यह तो वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था और फिर इस फल को मैंने अपनी पत्नी रुक्मणी को दिया था। ठीक है, हम इस फल को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आखिर तुम्हें ये फल किसने दिया? राजा के ऐसा पूछने पर वह वैश्या डर जाती है और डरते हुए राजा से कहती है, महाराज, ये फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल विक्रम ने दिया था, जो कि आपके महल में काम करता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद राजा कोतवाल विक्रम को दरबार में बुलाते हैं। कोतवाल, सच सच बता, तुझे ये फल किसने दिया? अगर झूठ बोला तो तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। नहीं माई बाप, ये फल आपकी पत्नी, इस राज्य की रानी रुक्मणी ने मुझे दिया था। कोतवाल विक्रम के इस प्रकार के जवाब को सुनकर राजा हरिसेन हड़बड़ा जाते हैं और बहुत परेशान भी हो जाते हैं। मैं अपनी पत्नी रुक्मणी से बहुत प्रेम करता था और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। इसके बाद राजा हरिसेन अपनी पत्नी को दरबार में बुलाता है। प्रिय, मैंने तुम्हें ये फल दिया था, परंतु ये फल कोतवाल के पास कैसे आया?
राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर रानी रुक्मणी बहुत घबरा जाती हैं। इसके बाद रानी रुक्मणी राजा हरिसेन को सारी सच्चाई बता देती हैं और कहती हैं, महाराज, यह सत्य है कि मैं इस कोतवाल विक्रम से प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई तरुण ने आपसे जो कुछ भी मेरे बारे में कहा था वह सच ही था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी कोतवाल विक्रम से मिलने के लिए जंगल में जाती थी। यह सब बातें सुनकर राजा हरिसेन को बहुत हैरानी होती है और पश्चाताप करने लगता है। जिस रानी रुक्मणी पर मैंने इतना भरोसा किया, इतना प्रेम, जिस पत्नी ने मेरे एक झूठ पर अपनी जान दे दी थी, वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। राजा हरिसेन बेचारे अंदर से पूरे टूट जाते हैं। उसके बाद राजा सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई तरुण को ढूंढने का आदेश देता है। राजा हरिसेन के आदेश अनुसार सैनिक राजा के छोटे भाई तरुण को ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते सैनिकों को तरुण मिल जाता है और सैनिक उसे राजमहल में ले आते हैं। राजा हरिसेन अपने छोटे भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और इस भूल का मैं पश्चाताप करूंगा। इसके बाद राजा हरिसेन अपनी पत्नी रुक्मणी को और उसके प्रेमी कोतवाल विक्रम को तथा उस वेश्या को राज्य से बाहर निकाल देता है। राजा हरिसेन को जिस प्रकार से उनकी पत्नी रुक्मणी ने उन्हें धोखा दिया, उस धोखे के बाद उनके मन में वैराग्य जाग जाता है और वो अपने राज्य को छोड़कर जाने का निश्चय कर लेते हैं। अगली सुबह राजा हरिसेन अपना सारा राजपाट अपने भाई के नाम करके जंगल की ओर निकल जाता है। राजा हरिसेन जंगल में आकर कठोर तपस्या करने लगते हैं। राजा हरिसेन की इस कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो जाते हैं। अरे, राजा हरिसेन इस प्रकार से कठोर तपस्या करेंगे तो उन्हें वरदान प्राप्त हो जाएगा और वो वरदान पाकर स्वर्ग पर हमला कर देंगे। यह सोचकर इंद्र ने राजा हरिसेन पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे राजा हरिसेन ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इस प्रकार कई सालों तक राजा हरिसेन ने तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो वो सीधे उस साधु के पास आ जाते हैं जिन्होंने वो चमत्कारी फल दिया था। हे मुनिवर, मैंने तपस्या तो कर ली है, अब आपकी दीक्षा चाहिए। राजन, मैं तुम्हें दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ परीक्षा देनी होगी। हे मुनिवर, मैं आपकी हर परीक्षा को पार करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आपके शरण में आना है। ठीक है राजन, जाओ और खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। अपने गुरु की आज्ञा पाकर राजा हरिसेन जंगल में लकड़ियां लाने के लिए चले जाते हैं। लकड़ियां एकत्रित करने के बाद जब वो सिर पर लकड़ियां का बोझ उठाकर आ रहे थे, तभी उस साधु ने अपने शिष्य से कहा, शिष्य, जाओ और हरिसेन को एक ऐसा धक्का मारो कि उसके सिर पर रखा सारा बोझ नीचे गिर जाए। अपने गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य ने ऐसा ही किया। उसने हरिसेन को ऐसा धक्का मारा कि उनके सिर पर रखा सारा बोझ नीचे गिर गया और हरिसेन भी जोर से गिर गए। अब राजा हरिसेन ने पुनः लकड़ियां का बंडल उठाकर चलने लग गए, मानो उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। देखो शिष्य, राजा हरिसेन ने पहला परीक्षा का पड़ाव जीत लिया है। गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी है। अब उस संत ने अपनी सिद्धि से एक मायावी राजमहल बना दिया, जहाँ पर सुंदर सुंदर रानियां खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद राजा हरिसेन वहाँ पर आता है।
देखो राजन, कितना सुंदर राजमहल है और कितनी कामुक रानियां खड़ी हुई है। जाओ और अपना जीवन खुशी खुशी इस महल और रानियों के बीच बिताओ। नहीं मुनिवर, मैं सुंदरता की ठोकर अपने राज जीवन में खा चुका हूँ और मैं इस मोह माया को त्याग चुका हूँ। मुझे जंगल से कुछ लकड़ियां लानी है, मैं चलता हूँ। अब तुम्हें विश्वास हो गया ना कि राजा हरिसेन काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि को जीत लिया है। नहीं गुरुजी, ये परीक्षा तो कुछ नहीं। आप इससे कठिन परीक्षा लीजिए, तब मैं मानूंगा राजा ने सारा कुछ अर्पण कर दिया है। इधर कुछ ही देर में हरिसेन भी जंगल से लकड़ियां लेकर आ जाता है। हरिसेन, तुम्हें हमारा शिष्य बनने के लिए एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जाओ, तुमको 1 महीना रेगिस्तान में नंगे पैर पैदल यात्रा करना है। अब राजा हरिसेन अपने गुरु की आज्ञा लेकर अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाके को लांघते लांघते वो राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि पर प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ बालू और भयानक कड़ाके की धूप थी। अब हरिसेन को यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन उस संत ने अपनी अर्धशूर शक्तियों से अपने शिष्य को भी साथ लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने आते ही अपने योग बल से राजा हरिसेन के आगे एक वृक्ष खड़ा कर दिया। अब हरिसेन चलते चलते उस वृक्ष के पास आ जाता है। वो उस वृक्ष को देखकर सोचने लगा, अरे, इतने भयानक रेगिस्तान में ये हरा वृक्ष कहाँ से आ गया? मन तो ऐसा कर रहा है कि इस ठंडी छांव में कुछ देर लेट जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे कैसे भी करके ये तीसरी परीक्षा पार करनी ही है। देख शिष्य, जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं उतारे, वो आज गुरु की आज्ञा पाकर रेगिस्तान में नंगे पैर चल रहा है। मान गया हरिसेन, तुझे मान गया। अब राजा हरिसेन पर वो शिष्य काफी ज्यादा जलता था। ये तो ठीक है, लेकिन अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। शिष्य की बात सुनकर उस संत ने अपना रूप बदल एक गांव वासी बन गया और राजा हरिसेन की ओर चलने लगे। अरे मुसाफिर, इतने कड़ाके की धूप में क्यों चल रहे हो? आओ, तनिक छांव में विश्राम कर लो। अरे नहीं भाई, मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं नंगे पैर रेगिस्तान में चलूं। हाँ, देखता हूँ हरिसेन, तो कितना इस आग उगलने वाले रेगिस्तान में चल पाता है। हरिसेन थोड़ा आगे जाता है। तब उस संत ने अपनी सिद्धि से कटीली झाड़ियां पैदा कर दी। पैरों में कटीली झाड़ियां चुभने लगी। फिर भी हरिसेन खुशी खुशी उन कटीली झाड़ियों को पार कर गया। अंतिम परीक्षा के लिए उस संत ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा कर दिया। उस ताप के कारण हरिसेन को प्यास लगने लगी और उसे ऐसा लगने लगा कि अब पानी ही उसके जीवन का सब कुछ है। तभी उस संत ने अपनी मायावी शक्ति से एक पेड़ के नीचे ठंडे पानी का मटका रख दिया। अब हरिसेन को प्यास लगी थी। उसने उस मटके से पानी पीने का सोचा, फिर ख्याल आया, नहीं नहीं, ये ठंडा नीर मेरे लिए जहर समान है। मैं अपने गुरु की आज्ञा का विखंडन नहीं कर सकता। राजा हरिसेन ऐसा बोल ही रहे होते हैं, तभी सामने से वो संत आता दिखाई देता है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हरिसेन, वर मांग लो। अष्ट सिद्धि दे दूं, 9 सिद्धि दे दूं, या 3 लोग तुम्हारे नाम कर दूं, क्योंकि तुमने हर वो चीज ठुकरा दी जो तुम्हारे लिए फायदेमंद थी। तुम्हें जो मांगना है मांग लो। नहीं गुरुजी, आप प्रसन्न हैं तो मुझे सब कुछ मिल गया।
शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप इससे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और तप सब सफल हो गया। अनादर मत करो हरिसेन, तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। गुरु की बात सुनकर राजा हरिसेन सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे उस रेगिस्तान में एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। गुरुजी, आपसे बस एक ही मनोकामना है, आप उस चिड़िया को पुनः जीवन दान दे दीजिए। बेचारी के बच्चे अपनी माँ की राह देख रहे होंगे। अरे ये क्या, मैंने इसे तीनों लोग दान में देने की बात कर दी, लेकिन इसने उस चिड़िया के प्राण मांगे हैं। वाह हरिसेन वाह, तुमने 1 महीने की परीक्षा मात्र 7 दिन में पार कर ली। वाह हरिसेन वाह। अब हरिसेन के आदेश से उस संत ने उस चिड़िया को पुनः जीवित कर दिया। हरिसेन, मैंने तुम्हारे जितना निष्ठावान शिष्य कहीं नहीं देखा। आज मुझे गर्व हो रहा है कि तुम मेरे शिष्य हो। वाह हरिसेन। उसके बाद गुरुजी ने हरिसेन को दीक्षा देकर सारी सिद्धियां प्राप्त करवा दी थी।